जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पहले से पता होना ज़रूरी है। नंबर 1, बिजनेस टाइप। इसका क्या मतलब हुआ भाई, हमें पता होना चाहिए कि जिसकी हम एसईओ करने वाले हैं और उसके लिए जो हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसका बिजनेस क्या है, उसकी बिजनेस टाइप क्या है। तो हम जरा पीक सॉल्यूशन को सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, आपने कीवर्ड भी इसी पे काम करना था। तो हम कहते हैं भाई इनका बिजनेस है एजुकेशन, ऐसे ही है ना। मैं क्या पीक सॉल्यूशन का बिजनेस क्या है, एजुकेशन। तो अब हमें यह पता लग गया भाई जिस वेबसाइट की हमें एसईओ करनी है उसका बिजनेस क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब हमें ये तो पता लग गया एजुकेशन है, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं भाई, इनकी प्रोडक्ट्स हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स जो मॉर्निंग में होते होंगे, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं लैंग्वेज कोर्सेज। सो हमें इन सब को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले भाई। एसईओ का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। जब आप किसी एसईओ के प्रोजेक्ट को शुरू करोगे तो उसका जो पहला फेज है वो है कीवर्ड रिसर्च। जब हमने किसी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए वो हैं कीवर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कहने को तो एक छोटा सा वर्ड है कीवर्ड, ठीक है, लेकिन पूरी एसईओ के अंदर यही बेस करता है। और इसकी टारगेटिंग को और इसकी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम सही तरीके से समझ लेंगे तो हमें एसईओ की समझ में आएगी, इसलिए कि हर जगह इसी की बेसिस पर हमें काम करना है। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं, फिर हम कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं। वैसे कीवर्ड्स क्या हैं, अगर हम एक आम लोगों की ज़ुबान में बात करें कि कीवर्ड से क्या मुराद है भाई, जिसने गूगल पे सर्चिंग करनी है वो कोई डिजिटल मार्केटर ही तो नहीं है ना, सिर्फ वो तो आम लोग हैं। सो आम लोग तो नहीं समझते होंगे कि कीवर्ड क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो ये कुछ ढूंढना चाह रहे हों, कुछ परचेज करना चाह रहे हों, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हों तो वो कहें भाई ये वाला कीवर्ड लिखो, वो ये तो नहीं कहेंगे ही नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि भाई ये सर्च टर्म लिख दो, ये सर्च फ्रेज लिख दो, ऐसे ही है ना, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये क्यूरी लिखो, मैं क्या वो उनके लिए तो ये सारी बातें, आम लोगों के लिए तो ये बातें इस तरह होंगी, लेकिन हम जो बात करेंगे हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम कहेंगे ये कीवर्ड्स होने चाहिए। सो कीवर्ड रिसर्च करने की प्री रेक्विजिट्स क्या है, यानी कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें क्या पता होना ज़रूरी है जिसकी बेस पर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। बिल्कुल इसको हम अगर यूं ले लें कि कोई बिजनेस शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, जो काम हमें बिजनेस शुरू करने से पहले करना है वही काम हमें कीवर्ड रिसर्च करने से पहले भी करना है। यानी अब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने लगे हैं तो हमें ये देखना है कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें पहले क्या पता होगा। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है भाई मुझे लोअर माल पे कंप्यूटर कॉलेज खोलना है, तो इसके बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे वो कंसीडर करेगा। या वो कहे मुझे लोअर माल पर एक जूस कॉर्नर खोलना है, या वो मुझे कहे कि भाई लोअर माल पर हमें एक फर्नीचर शॉप खोलनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी बैक पर कोई वर्किंग तो करेगा, वो देखेगा तो सही लोअर माल कैसी जगह है भाई, बिजनेस के लिए अच्छी जगह भी है कि नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कंपटीटर्स हैं और के नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सेल होगी कि नहीं होगी, क्लाइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं कि जनरेट करने पड़ेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उसके ज़हन में आएंगी। इसी तरीके से जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पहले से पता होना ज़रूरी है। नंबर वन बिजनेस टाइप। इसका क्या मतलब हुआ भाई, हमें पता होना चाहिए कि जिसकी हम एसईओ करने वाले हैं और उसके लिए जो हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसका बिजनेस क्या है, उसकी बिजनेस टाइप क्या है। तो हम जरा पीक सॉल्यूशन को सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, आपने कीवर्ड भी इसी पे काम करना था। तो हम कहते हैं भाई इनका बिजनेस है ऑफलाइन ट्रेडर, क्या इनका, मैं तो वैसे याद रख दिया, आप बताएं इनका बिजनेस क्या है। ये आपने फिल करनी है ना जगह, ये तो वैसे ही फिल हुई है ना। मैं क्या पीक सॉल्यूशन का बिजनेस क्या है, एजुकेशन, ऐसे ही है ना। मैं क्या पीक सॉल्यूशन का बिजनेस क्या है, एजुकेशन। तो अब हमें ये पता लग गया भाई जिस वेबसाइट की हमें एसईओ करनी है उसका बिजनेस क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब हमें ये तो पता लग गया एजुकेशन है, भाई एजुकेशन में तो बहुत कुछ है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, प्राइमरी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करनी है इनकी प्रोडक्ट्स। इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं भाई, इनकी प्रोडक्ट्स हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स जो मॉर्निंग में होते होंगे, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं लैंग्वेज कोर्सेज। सो हमें इन सब को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले भाई, ये प्रोडक्ट्स का पता लगेगा तभी हम उनके कीवर्ड्स बना पाएंगे ना। अगर हमें उनकी प्रोडक्ट का ही नहीं पता, मतलब पता ही नहीं है हमें कि उन्होंने वेबसाइट से बेचना क्या है, एक्चुअली तो उन्होंने वेबसाइट से बेचना है, तो हम जानते ही नहीं है कि उन्होंने वेबसाइट से क्या बेच रहे हैं, तो हम कैसे एसईओ करेंगे। ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट से
सेल क्या करना है। तो हमें सबसे पहले देखा कि इनका बिजनेस कौन सा है, फिर हमने देखा इनकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि पीक सोल्यूशन को तो हमने डिसाइड कर लिया ना, अब दूसरे ही लम्हे मैं कहता हूँ भाई बिजनेस है, पीक सोल्यूशन नहीं है, किप्स अकेडमी है। तो उनकी बिजनेस टाइप क्या हुई, एजुकेशन, ओके। उसके बाद उनकी प्रोडक्ट टाइप क्या हुई, कोचिंग क्लासेस, मतलब एकेडमिक कोचिंग क्लासेस। अगर वो मॉर्निंग में सेशंस कराते होंगे तो हम कहेंगे एकेडमिक प्रोग्राम्स भी हैं। उसके बाद एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं तो हम कहेंगे उनकी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है पहले कि भाई उनका बिजनेस कौन सा है और उस बिजनेस में उनके पास क्या चीज़ है बेचने के लिए, वो क्या बेचना चाह रहे हैं, ये वर्किंग करनी है हमें। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ मेंशन नहीं है वो क्या है, वो है कंपीटेटर्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि रिसर्च करने से पहले हम अगर उनके कंपीटेटर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, भाई लोअर माल पे कंप्यूटर कॉलेज खोलना है तो पहले तो ये देखेंगे ना कि लोअर माल पर ऑलरेडी कितने कंप्यूटर कॉलेजेस हैं चल रहे हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, दोनों मॉडल्स पे करते हैं, एट कैंपस पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। कितनी सारी रिसर्च चीज़ें जो हमें करनी पड़ेंगी। सुबह के टाइम पढ़ाते हैं, दोपहर के टाइम पढ़ाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, कि हर टाइम पढ़ाते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक कंपीटेटर रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि भाई इसके कंपीटेटर्स कौन से हैं। फिर लोकेशन, ये तो अब आपको पता है मैं बार बार लोकेशन की बात कर ही रहा हूँ कि भाई उसमें बिजनेस किस जगह पे करना है। मिसाल के तौर पर हम पीक सोल्यूशन है, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट को मुझे कनाडा में तो रैंक नहीं करवाना ना। इस वक्त मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन को मुझे रैंक करवाने लाहौर में, और उसके बाद मैं डिसाइड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन ने अपने कैंपसेस फैसलाबाद में भी खोले हैं, तो हम कहते हैं भाई फैसलाबाद में भी रैंक कराएंगे अभी, ठीक है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। मेरा क्लाइंट जो है वो गाड़ियाँ सेल करता है कीनिया में, तो मैंने उसे पाकिस्तान में तो रैंक नहीं करवाना। ऐसा तो नहीं है ना कोई पाकिस्तान में क्यूरी करे कि हाँ भी गाड़ी खरीदनी है मुझे। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में कीनिया से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता होगा और पाकिस्तान में इंपोर्ट करता होगा, कोई बॉडी उसकी होगी जो इंपोर्ट भी करती हो, फिर तो हम कहेंगे ना भाई पाकिस्तान में भी उसकी एसईओ होगी। अभी उसकी एसईओ कहाँ पे करनी है हमने, कीनिया में। यानी जो भी उसके कंट्रीज हैं हमें उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है कि उसे मार्केटिंग किस लोकेशन पर चाहिए। वेबसाइट है तो कौन सी वेबसाइट है ये हम देख लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले पता करनी है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो टाइम टेकिंग चीज़ होगी वो क्या होगी, कंपीटेटर्स आइडेंटिफाई करना। कंपीटेटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि भाई कंपीटेटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन होगा और वो हमसे ऊपर आ रहे होंगे, हमारी वेबसाइट बहुत नीचे आ रही होगी, हमें उनके ऊपर अपनी वेबसाइट को लेकर आना है, वो हमारे कंपटीटर्स हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कंपटीटर्स ऑफलाइन कौन से हैं, कंपटीटर्स ऑनलाइन कौन से हैं, क्या ये सब एक हैं, तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। सब एक नहीं हो सकते। मतलब एक मैं कहता हूँ लोअर माल के ऊपर 10 कंप्यूटर कॉलेज हैं, उनमें से सिर्फ 3 लोग हैं जिनकी वेबसाइट बनी हुई है और एसईओ भी हुई हुई है। बाकी के 7 लोगों ने ना तो वेबसाइट बनाई है या कह लें कि वेबसाइट बनाई है मगर उसकी सिर्फ जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। तो मेरा कंपटीशन किन के साथ है, वो सिर्फ 3 लोगों के साथ ही है। लेकिन जब मैं ऑफलाइन बिजनेस की मार्केटिंग की बात करूंगा तो मेरा कंपटीशन 10 लोगों के साथ होगा। ऑफलाइन में मेरे कंपटीटर्स 10 हैं, ऑनलाइन में मेरे कंपटीटर सिर्फ वही हैं जिन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, क्योंकि मुझे उन्हीं के मुकाबले में अपने बिजनेस को ऊपर लेके आना है।